हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम बात करने वाले मार्केट एनालिसिस की, और हम जैसा सोचे थे वैसा ही हुआ और निफ्टी ने लास्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है गाइस। बहुत दिन से प्रेशर लिया हुआ था निफ्टी और एक बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे चुका है। सो कल का मार्केट अब हो सकता है कि मार्केट अब एक साइड मूवमेंट दे, या हो सकता है फिर से साइडवेज होने के बाद वापस से मूवमेंट दे कल, क्योंकि गैप अप हमको देखने को मिल सकता है। 60 to 70 पॉइंट्स गैप अप देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद मार्केट कैसे बिहेव करेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल हमारा जो लेवल्स था, हमारा लेवल्स था 19,865 का, जो कि हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है। और 15 मिनट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट पे मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक अच्छा जो नए नए बायर्स थे वो यहाँ पे घुस चुके हैं। नए नए बायर्स की बाइंग आई है और उसके बाद मार्केट ने दो बड़ी बड़ी कैंडल बना के दी है। तो इससे हमें ये एक प्रूफ हो रहा है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं बाइंग के साइड जा रहा है। मार्केट ने बहुत कोशिश की, अगर आज का दिन देखोगे मार्केट रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सिंपल सी बात है, मेरा लेवल जो इंपॉर्टेंट था, मेरा लेवल ये लेवल इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर इस लेवल के नीचे अगर हमको मिलता है ट्रेड तो अब हम ट्रेड प्लान करेंगे, इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सो वही हुआ कि मार्केट साइडवेज रहा। मार्केट साइडवेज रहने के बाद लास्ट में 2:15 के आसपास बहुत ही अच्छा प्यारा मूवमेंट दिया, और उसके बाद हमको लग गया था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। सो गाइस, अब हमारा पहला टारगेट सिंपल सी बात है, कल अगर गैप अप खुला तो ये टारगेट दोनों हमारे हिट होने वाले हैं। और अगर उसके बाद हमको एक अच्छा ट्रेड प्लान, मतलब कि गैप अप खोलने के बाद एक अच्छी कैंडल, कैसी पावरफुल कैंडल किसको हम बोलेंगे, पावरफुल कैंडल इसको हम बोलेंगे। अगर ऐसी कैंडल मिल गई, नीचे से रिजेक्शन और काइंड ऑफ हैमर लेकिन पावरफुल, मतलब ज्यादा बड़ी, तो हमको लगता है कि मार्केट फिर कहीं ना कहीं 20,177 का लेवल टेस्ट करने वाला है आने वाले दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में हो सकता है हिट कर जाए। सो गाइज, सिंपल सी बात है, मतलब हमको ट्रेड बस यही प्लान करना है कि कल के दिन जो रहेगा 1900 मतलब 20,000 का जो लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसके ऊपर मार्केट हमको दिखता है तो सिंपल से आप प्लान कर लो बाइंग के लिए। बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमको हो सकता है, शायद पूरे हफ्ते पूरे महीने में, मतलब दिसंबर तक तो मुझे लग रहा है नया हाई भी लग सकता है जैसा मार्केट का। क्योंकि देखो, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो पहले ही चला गया होता, या यहाँ चला गया होता, या इतना बड़ा फॉल करने के बाद चला गया होता, लेकिन नहीं गया। मतलब मार्केट क्या कर रहा था, नीचे से अपना बाइंग का प्रेशर पूरी तरह बना रहा था। जब मार्केट आके एक जगह पे इतना एग्जॉस्ट हो गया तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, फट गया। मार्केट फटा और क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला हमें। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से भी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हो। बैंक निफ्टी भी सेम, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश था एज कंपेयर टू निफ्टी। आज अगर आप देखोगे पीएसयू और प्राइवेट बैंक में, तो पीएसयू बैंक बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया है। पीएसयू बैंक को अगर चलिए आपको दिखा देते हैं, पीएसयू बैंक को कहाँ है, पीएसयू बैंक मेटल सेक्टर रियलिटी, एक सेकेंड, ओके, दिस इज पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मोमेंट मिला है हमें। 15 मिनट्स पे ज़्यादा समझ में आएगा। पीएसयू बैंक मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा था, फिर एक अचानक से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बॉटम बनाया, डबल बॉटम जैसा बना के मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करते हुए बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया। और हमको बैंक निफ्टी में रोक क्या रहा था, बैंक निफ्टी में देखिए हमको रोक रहा था प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के अंदर मूवमेंट नहीं बन पा रहा था, लेकिन जब एंड हुआ, जब एकदम लास्ट में जैसे बैंक निफ्टी उठा था, वही उसी की वजह से उठा था कि प्राइवेट बैंक में भी मस्त एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और सारा ट्रेड खराब कर दिया। लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया था बिकॉज हमको लेना था रिटेस्ट पे। तो बैंक निफ्टी में आते तुरंत। बैंक निफ्टी में हमने सोचा था कि इस लेवल्स के पास आएगा मार्केट तो ले लेंगे। है इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हमारा ट्रेड प्लान जो था इस लेवल के ब्रेकआउट पे ही था। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता, मतलब लाइक ये इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनती और धीरे स्लोली नीचे आता, तो हम एक पुल बैक पे बाइंग कर सकते थे। लेकिन मार्केट क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल बना दिया। अभी थोड़ा मार्केट ये कंफ्यूज हो गया, इसलिए मार्केट के अंदर हम एंट्री नहीं बनाए बैंक निफ्टी के अंदर, और सिंपली हम वेट किए कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। क्योंकि देखिए, अपॉर्चुनिटी इतनी सारी मिलेगी कि लगेगी कि सारी हमारी है, लेकिन नहीं, उसमें से हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमारे हिसाब का ट्रेड कौन सा है, हमारे मतलब का ट्रेड कौन सा है। देखिए, हर जगह पैसा डिप्लॉय करके फायदा नहीं है। जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा रिटर्न मिले वहां पे आप डिप्लॉय करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा और आप प्रॉफिट में जाएंगे। सो गाइस, बैंक निफ्टी में सिंपल सी बात है, कल गैप अप अगर खुलता है तो मार्केट मेरे हिसाब से अगर वहां पे 60-70 पॉइंट निफ्टी में खुलेगा तो आप मान लो, मतलब हाँ, इसके ये 44,050 के ऊपर ही खुल रहा है मार्केट कल। तो अगर ये खुलता है, मतलब मेरे हिसाब से खुलता है जैसा अभी गिफ्ट निफ्टी परफॉर्म कर रहा है,
तो सिंपल सी बात है, आप मान लो यहाँ तक मार्केट जाने की संभावना बढ़ जाएंगी 44,300 44,400 तक का। सो गाइज वेट करिएगा कल के लिए। कल अगर आपको इस लेवल के इस जोन में मिलता है, इस जोन में ट्रेड मत प्लान करिएगा, इस जोन में ट्रेड मत प्लान करिएगा, ये जोन थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इस जोन को ब्रेकआउट दे दीजिएगा, एक पुल बैक लेगा और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा टारगेट देखने को हमको मिल सकता है। सो फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसा फिर निफ्टी में हमने आज लिया था 0 टू हीरो ट्रेड, लेकिन एट दी एंड मैंने थोड़ा सा दिक्कत ये हुई, मैं ट्रेड प्लान बता देता हूँ, ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था जिसमें मुझे 700 का लॉस हुआ, बिकॉज मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दी। मुझे वेट करना था 0 होने का, लेकिन मैंने ₹1 पे एग्जिट कर दिया। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और 19,700 का लिया था मैंने, और वो उस टाइम चल रहा था ₹6 के आसपास। तो मैंने 3 लॉट लिए थे फिर निफ्टी में, 120 कॉइन मतलब 3 लॉट लिए थे, और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया। तो मेरे को लगा कि अब मार्केट के अंदर मूवमेंट बचा नहीं है, अगर लेना भी होगा तो नीचे साइड यहाँ तक जब मार्केट आएगा उसके बाद हम प्लान करेंगे। सो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, और जहाँ पे मैंने इस कैंडल पे, कितने बजे वाली कैंडल है ये, 1:15 बजे के आसपास मैंने एग्जिट किया, और उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा तगड़ा मूवमेंट दिया, जो मेरा ₹6 का था वो चला गया था मेरे हिसाब से 24 और ₹25 के आसपास। तो अच्छा खासा प्रॉफिट, 2,000-2,500 का प्रॉफिट मिल जाता हमें, लेकिन हमने इस चीज़ को छोड़ दिया बिकॉज हमने थोड़ा सा एग्जिट कर लिया। हमने सोचा कि अब ₹1 के लिए मार्केट चल नहीं रहा था, सो हमने बंद कर दिया मार्केट ही देखना। लेकिन एट द एंड सो गिफ्ट निफ्टी में भी गैप अप होने के चांसेस हैं, बट मैं वेट करूंगा कि गिफ्ट निफ्टी में अगर हमको चांस मिले, अगर गैप अप खुले भी तो थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक ले और फिर ऊपर जाए, तो हमको एक अच्छा ट्रेड प्लान हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस लेवल के पास मार्केट थोड़ा सा शायद सस्टेन करेगा इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट में एक बार यहीं से रेड कैंडल बनी है, दूसरा फिर यहीं से आया, उसके बाद जब ये गिरा है तो यहीं पे इसने एक एम पैटर्न का वो बनाया नेक लाइन, और उसके बाद वापस गिरा है। सो गाइज फिर निफ्टी और अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए हमारे पास आ चुकी है। सो गाइज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पूछना हो, इंक्वायरी करनी हो, कमेंट करके बताइएगा, हम उसको एकदम सॉल्व करेंगे, आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, टाटा मोटर्स में जैसा कि हमने प्लान किया था, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डाल दे रहा हूँ, लिंक डाल दे रहा हूँ, और उसके अंदर हमको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और एक अच्छा टारगेट देखने को मिल चुका है। तो हमारा 708 का टारगेट है, 698 के पास आ चुका है। मैंने जैसा बोला था कि 670 के आसपास के ऊपर जब गैप क्लोजिंग कर देगा मार्केट, इस लेवल पे आप बाई कर सकते हो, बिकॉज इससे पहले बहुत पुल बैक ले चुका है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने पूरी इसकी केस स्टडी दी है, पूरी अच्छे से एनालिसिस करके दिया है, आप जाके देख सकते हो। जिन्होंने लिया होगा बहुत ही अच्छा सेटअप बना था, और इन्वेस्टमेंट पर्पस पे तो मैंने 3 महीने बोले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर फर्स्ट हाफ में ही खत्म कर देगा 708 का टारगेट। तो नेक्स्ट टारगेट देख लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा। नेक्स्ट टारगेट आपको हम दे देते हैं, सो पिवट के हिसाब से अगर हम नेक्स्ट टारगेट देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मतलब लाइक अगर दिसंबर एंड तक तो नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। वीकली पे आते हैं, वीकली पे क्या होता है ना कि ज़्यादा हमको प्रोबेबिलिटी दिखती है उसमें। वीकली में मान लीजिए आपकी, एक मिनट डेली में एक बार देख लेते हैं, 737 के आसपास का दूसरा टारगेट हमारा बन रहा है, 738 के आसपास का। सो गाइज लास्ट तक वीडियो देखिए, और जैसा मैं लास्ट ही में बोल रहा हूँ लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें पॉइंट्स हमको बताने होते हैं तो वो लास्ट में बताते हैं। सो गाइज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। शॉर्ट्स हमारे देखते रहिए आप, जो जितने भी नए बिगनर ट्रेडर हैं वो आराम से सीख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में हम समझाने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको मोटिवेट करते रहिए, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। थैंक यू गाइज।